हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बचे कुचे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। 4 प्रश्न बचे हुए थे, बीच में साइंस की क्लास चालू हो गई थी, है ना। तो 2-3 दिन उसमें मैं क्लास नहीं ले पाया था मैथ का, ठीक है। चलिए, तो 2 ये प्रश्न हैं और 2 और बचे हुए हैं। इसके बाद फिर हम लोग करके देखें, प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप चैनल पे जुड़े हों तो बाकी साथियों को भी जोड़ें, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ठीक है। और अगर क्लास लेने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि सर के द्वारा पढ़ाया गया चीज़ समझ में हमारे आ रहा है, हमें फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। वैसे तो नुकसान में तो रहोगे नहीं, है ना। तो लाइक भी करें, शेयर करें अपने मित्रों के पास, क्लियर है। चलिए, तो शुरू करते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर करें, उनको भी क्लास चल रही है रेगुलर करके बताएं, है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, थोड़ा उटपटांग टाइप का प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में उलझाव हो जाता है अक्सर, आप टेंशन ना लें, इसको हम लोग अलग तरीके से थोड़ा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, लिखा है किसी काम को पूरा करने में 15 व्यक्ति 16 दिन का समय लगाता है, तो उस काम के चौथाई, अब इस चौथाई भाग को बिल्कुल भूल जाइए, आप अभी के लिए भूल जाइए। कितने व्यक्ति उस काम को 15 दिन में करेंगे, इतना दिमाग में रखिए। पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, पहले तो डिब्बा जैसे बनाते थे हम लोग, इस प्रकार से ऐसे बॉक्स के अंदर लिखेंगे सारी चीज़, है ना। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि व्यक्ति दिया है, व्यक्तियों की संख्या लिखना है। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, और नीचे लिखेंगे समय, दिनों में। व्यक्तियों की संख्या ऊपर में होगा। 15 व्यक्ति कह रहा है किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति, चौथाई को भूल जाइए आप, कितने व्यक्ति, यानी हम यहाँ x लिख देंगे, व्यक्ति उस काम को 15 दिन में करते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी तो काम करने में कम समय लगेगा ना, मतलब ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। जो बच्चे अभी इसी क्लास में आए होंगे तो पहले पीछे की क्लास अटेंड कर लें, उसको देख लें, तो सीरियली पढ़ें तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। क्रम बार क्रम तो समझ में आता जाएगा, क्योंकि ऐसे मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आगे पीछे क्लास में भी, ठीक है। अब ऐसे इसमें लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, उनके द्वारा किए गए कार्य में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए व्युत्क्रमानुपाती रहता तो हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं ना, इसके अनुपात में ये समानुपात इसके अनुपात ये, यानी 15:x समानुपात 15:, मतलब ऐसे चलेंगे ना, ये नहीं कि 15:1 ये फिर इसके अनुपात ये, इसके अनुपात ये करना है, ना कि इसके अनुपात ये, ठीक है। 15:16। अब ये अनुपात को इस प्रकार से बटा में लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर कर सकते हैं, 15/16, ये इससे कट जाएगा, है ना। ऊपर 1/x बचा, अब बराबर के बाद 1/16 बचा। अब इसका 3 गुणा करें, इसका यहाँ करेंगे 16 बराबर इसका यहाँ करेंगे x आएगा, x बराबर आ गया 16। ये तो व्यक्तियों की संख्या है। अब आप ये सोचो कि मान लो कि हमारे पास टोटल व्यक्ति हैं 20 व्यक्ति हैं और एक काम को करते हैं, ठीक है ना।
20 व्यक्ति हैं, एक काम को करते हैं, पूरा एक काम को, ठीक, तो कितने व्यक्ति इस काम के चौथाई भाग को करेंगे? यानी कितने व्यक्ति 20/4, चौथाई भाग को क्या लिखते हैं 1/4, तो ये 5 व्यक्ति 1/4 हिस्सा काम को करेंगे। मतलब जब 20 व्यक्ति पूरे काम को कर ले रहे हैं, 20 व्यक्ति पूरे काम को कर ले रहे हैं, तो उस काम का चौथाई हिस्सा कितने व्यक्ति कर लेंगे इस 15 दिन में? तो चौथाई हिस्सा मतलब व्यक्ति का 4 बटा करोगे ना, 5 व्यक्ति इतना काम करेंगे, ठीक, ऐसे जोड़ लीजिए। 5 व्यक्ति 1/4 काम किए, 5 व्यक्ति 1/4 काम किए, 5 व्यक्ति 1/4 काम किए, 5 दिए 15 व्यक्ति हो गए, 5 व्यक्ति 1/4 काम किए। क्लियर है ना? 5 चौक 20 व्यक्ति हो गए। 20 व्यक्ति मिलके पूरा काम कितना किए? 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4। पूरा हर समान है, सेम लिखेंगे, सबका 1 लिख देंगे एलसीएम। ऊपर 1 धन 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा? 4/4 यानी 1। समझ में आ रहा है? एक काम को अगर 20 व्यक्ति करते हैं तो उस काम का चौथाई मतलब 1/4। चौथाई का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पूरा हमारे पास क्या, हमारे पास पूरा काम है, पूरा काम मिल के करते हैं 20 व्यक्ति, है कि नहीं? तो इस काम का चौथाई का मतलब केवल एक हिस्सा, 4 हिस्से में एक हिस्सा कितने व्यक्ति करेंगे? तो बटा 4 कर दीजिए व्यक्ति का, तो 4 5 20 यानी 5 व्यक्ति चौथाई हिस्सा किए, 5 व्यक्ति चौथाई, 5 व्यक्ति चौथाई, 5 व्यक्ति चौथाई, क्योंकि पूरा काम तो 20 लोग कर रहे हैं ना, तो 5 हैं तो पूरा थोड़ी ना करेंगे 15 दिन में, उस काम का चौथाई हिस्सा ही कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि यह व्यक्ति है तो व्यक्ति तो उस पूरे काम को करता है, लेकिन चौथाई हिस्से को करना है, चौथाई हिस्से करना है, तो व्यक्तियों की संख्या चौथाई हिस्से में क्या आएगी? 4 करेंगे ना इसका। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि काम का चौथाई हिस्सा ही करना है, इसलिए व्यक्ति कितने होंगे? 16/4 चौको 16 बराबर 4। अतः करके लिख देंगे कि 4 व्यक्ति, ये व्यक्तियों की संख्या निकला ना, 4 व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को 15 दिन में करेंगे। क्लियर है ना? 4 व्यक्ति उस काम के चौथाई भाग को या हिस्से को 15 दिन में पूरा करेंगे। क्लियर है ना? ऐसे इसको समझ के यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 ये भी थोड़ा सा आप लोगों को टांग लग सकता है। पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़िए 1 बार 2 बार। कभी भी देखिए सवाल सॉल्व करने के पहले 1 बार 2 बार 3 बार प्रश्नों को पढ़ा करें, इसके बाद ही उसको देखा करो कि हल कैसे होगा, है ना? पहले तो आप प्रश्न को पढ़ो, समझो, है ना? चलो देखो अब 17 नंबर। किसी कैंप में 120 सैनिकों के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री थी, खाने पीने की चीज़ें थी। यदि 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले जाते हैं, 40 दिन बाद 40 सैनिक कहीं चले जाते हैं, समझिएगा बात को। 120 पहले थे, अब 40 दिन बाद 60 दिन का समय था, 60 दिन का समय था ना, 120 सैनिक 60 दिन का समय था, लेकिन जब 40 दिन बाद, 40 दिन में 40 घटा दीजिए, कितना दिन बचा? 40 दिन बाद मतलब कि खाते खाते वो लोग 40 दिन बाद बचा कितना?
20 दिन और बचा। 60 दिन का टोटल समय था, टोटल 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी, लेकिन 40 दिन बाद की बात कर रहा है। 40 दिन खाने के बाद कितना दिन का समय बचा? 20 दिन का समय बचेगा। और व्यक्ति जब 40 चले गए तो व्यक्ति कितने बचे बताइए? व्यक्ति यहाँ कितने बचे? 80 बचे, ऐसे ही ना। तो अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्या लिखना है आप लोगों को? इसमें लिखना है सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या और खाद्य सामग्री चलने में लगा समय, ये दिनों में है ना, दिनों में। ठीक, अब समझिएगा। अब इसको बिल्कुल आपको भूल जाना है, आपने वहाँ पे निकाल लिया है। अब आप ये बताओ, 40 दिन बाद 60 दिन का टोटल खाद्य सामग्री थी सैनिकों के पास, ठीक है ना। 60 दिन की टोटल खाद्य सामग्री थी 120 सैनिकों के लिए। 20 दिन बाद की घटना बताइए कि अगर 120 सैनिक रहते, 40 सैनिक नहीं जाते, 120 सैनिक रहते, तो खाद्य सामग्री कितनी चलती? 20 दिन और चलती है, और क्या 20 दिन चलती ना। मतलब कि अगर 120, क्योंकि 60 दिन की टोटल खाद्य सामग्री थी, 40 दिन खाने के बाद अगर 120 के 120 सैनिक रहते तो उस खाद्य सामग्री को 20 दिन और चला सकते थे, क्योंकि टोटल खाद्य सामग्री 60 दिन के लिए थी, 40 दिन खा चुके मान लो, ठीक है। 40 दिन के बाद अगर 120 सैनिक रहते तो खाद्य सामग्री कितनी चलती? 20 दिन चलती, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए कि 40 दिन बाद जब सैनिक चले जाते हैं, 40 सैनिक चले जाते हैं, बचे कितने? 80। बचे कितने? 80। अगर 40 दिन बाद 120 सैनिक होते, 40 दिन बाद 120 सैनिक होते तो उस खाद्य सामग्री को 20 दिन चला सकते थे, लेकिन 40 सैनिक चले गए, 40 सैनिक चले गए, 20 दिन का समय बचा है, खाद्य सामग्री 20 दिन के लिए ही है। 40 सैनिक चले गए तो बचे कितने सैनिक? 80 सैनिक बचे। वहाँ घटा दिया हूँ, ध्यान दीजिए। 80 सैनिक जब बचते हैं तो उस खाद्य सामग्री को कितने दिन तक चलाएंगे? अगर 120 होते तो 20 दिन चला सकते थे उसी खाद्य सामग्री को, क्योंकि 60 दिन के लिए था। 40 दिन खा लिए, 40 दिन बाद की बात कर रहे हैं कि अगर 40 दिन बाद अगर 120 सैनिक होते तो 20 दिन चला सकते थे, लेकिन जब 40 सैनिक चले गए, 40 दिन बाद 40 सैनिक चले गए, मतलब 80 सैनिक बचे, तो कितने दिन चलेगा? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे इस प्रकार से सेट करेंगे, समझना यहीं पे है, ठीक। आगे तो आसान होगा। अब बताइए, सैनिकों की संख्या यदि बढ़ा दी जाए तो इस पर क्या असर पड़ेगा? सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो खाद्य सामग्री जो ज़्यादा दिन चलेगा वो कम चलेगा, क्योंकि ज़्यादा खाने वाले लोग हो जाएंगे तो कम चलेगा ना खाद्य सामग्री, है कि नहीं। मतलब इसके बढ़ने से घट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि सैनिकों की संख्या उनके द्वारा चलाए गए खाद्य सामग्री लिख दीजिएगा, खाद्य सामग्री के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। इसलिए क्या, कैसे हल करेंगे? ऐसे घूमेंगे ना, 120/80 समानुपात y अनुपात क्या? 20। 120/80 बराबर y/20, ठीक। अब इसको तिरा गुणा करेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं, 120 गुणा 20, ये यहाँ जाएगा, बटे में 80 बराबर y। 0 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 1 कम 4, 4 3 12, 3 और 0 बचा है ना, 12 कटा 0 तो बचा है, यानी y बराबर कितना हुआ? 30। 3 और 0 बचा है भाई, 4 1 कम 4,
4 तिये 12, भाई 12 काटा 0 तो बचा है ना, तो 12 3 कटा 3 बार में और यहाँ पे 0 बचा है 30। अतः करके लिख देंगे कि 40 दिन बाद 40 सैनिक अनंत जब चले जाते हैं तो शेष खाद्य सामग्री 30 दिन बचे हुए सैनिकों के लिए 30 दिन चलेगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान से प्रश्न थे, आप पहले से डर जाते हैं, है ना, और आपको तो मालूम ही है डर के आगे जीत है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और कहना चाहूँगा, बार बार देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कहना, लेकिन भाई आप जुड़े हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो गुरु दक्षिणा में थोड़ा सा तो आप प्रयास करिए, है ना, इतने सारे मित्र हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।